उम्मीदवारों को कार्यकर्ताओं को मतलब जो लोग पब्लिक है उनको रोजगार दे सकते थे। जब आपकी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मुजफ्फरपुर में, लोग यहाँ के लोकल लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उनको उनको देते हैं, बाहर के कंपनी को बुलाकर आप काम करवा रहे हैं। नाला सही से बन रहा है, रोड सही से बन रहा है। कभी भी कोई इंजीनियर या वो लेआउट किया है, नाली चेक किया है, किया हुआ एक लाइन में है, कभी भी अगर अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जब यहाँ बड़े पैमाने पे पानी बारिश होगी, पानी लगेगा, तो हम निश्चित करते हैं कि मुजफ्फरपुर डूबेगा डूबेगा गारंटी के साथ। कभी कोई इंजीनियर कभी चेक करने नहीं आया है कि हाँ रोड का काम कैसा चल रहा है, नाली का काम कैसा चल रहा है। जो मन हुआ वो काम कर रहा है। हमको तो लोग बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। जी, स्मार्ट सिटी के थ्रू काम चल रहा है। कभी स्मार्ट सिटी काम चल रहा है, ये बात नहीं है कि नहीं चल रहा है। बस यही है कि उसका सही, अब वैसे में मुझे मकान बनाना है, मैं पीआर सही दूंगा तब ना मैं मकान 3 तला खड़ा होगा। हाँ, तो मैं सही काम चल ही नहीं रहा है, तो हमारा काम क्या पता चलेगा। आप रेड लाइन लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, लोगों का चालान कहते रहा है, क्या है ये? हाँ? अब रोजगार के नाम पे बाहर की कंपनी को काम दे रहे हैं, वह किसी और के थ्रू काम बेचा हुआ है, वह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, छोटे मोटे कंपनी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बस पूंजीपति वाले काम कर रहे हैं। गरीब तो मर रहे हैं। गरीब के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोजगार खोजेंगे ही। बस यही बात है। आपको काम देना था। आप यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार थे, सांसद थे, यहाँ के विधानसभा के आप विधायक थे, उनको क्या करना चाहिए था। नगर निगम है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, बहुत अच्छा एक स्कीम लाते, तहत स्कीम के तहत एग्जाम निकालते या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू लेते, जो जिस कैटेगरी का होता है उनको उस जगह का जॉब देते हैं। जो कर्मचारी होते कर्मचारी देते, जो फोर्थ ग्रेड के फोर्थ ग्रेड के काम देते हैं, जो थर्ड ग्रेड के थर्ड उसका काम देते हैं। ऐसी विकास होता है ना, ये इसी तरह का काम होता है शहर में। क्या नाम दोस्त? चंदन कुमार, रामगढ़ परिवार अध्यक्ष। हाँ, अब एक चीज बताओ, जैसे आपने कहा कि उम्मीदवार की सफलता असफलता, जो सफल नहीं रहा, जिसके खिलाफ 4 साल तक विरोध हुआ, वो विरोध में विरोधी पक्ष में चला। ये सबसे बड़ी बात है मुजफ्फरपुर लोकसभा का। देखिए, पिछले बार जो सांसद थे अजय निषाद जी, वो 4 लाख वोट से जीते, और विपक्ष राजभूषण चौधरी उसी वीआईपी से थे, उनके विपक्ष में थे, वो मतलब 4 लाख वोट से हारे थे। आज वही पैसा के खेल है, जिस पैसा है तो सब कुछ है। आज वही भाजपा में चले गए हैं, और वही जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले आए। तो बस यही है कि साहब अब महागठबंधन के उम्मीदवार, हम महागठबंधन जो कल गाड़ी बग रहे थे आज वही सही हो गए, जो विरोधी थे वही सही हो गए। बस यही है, पैसा का खेल है, पैसा का राजनीतिक है। बस बड़े पूंजीपतियों का राजनीतिक है, गरीब इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दो लोगों की लड़ाई ज्यादा हो गई है या दो पार्टियों की लड़ाई? 2 पार्टियों की लड़ाई है, प्लस एक समीकरण, एक जाति की लड़ाई है। एक जाति की लड़ाई है कि सैनी समाज का ये शहर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख बूथ है, और सैनी समाज जिस तरफ झुकाव करेगी हमारा से ये शहर में गमागमी है लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। सैनी समाज जिस तरफ झुकेगी उस तरफ वो जीतेगा, कांग्रेस हो या भाजपा ही हो। चलिए, अब आपने एक सच और बता दिया बातचीत में, वो ये कि हम भले ही पहला सवाल मुद्दे का करते रह जाएं, वोट आखिर में बिरादरी और समीकरण पे पड़े। ये शहर का, ये बिहार का मैन्युफैक्चरिंग है कि मतलब होता है ना कि सोच जाति पर यहाँ बहुत ज्यादा चलता है बिहार में। ठीक है, ये सिर्फ जाति की गणना है, और जाति ही है। तो भूमिहार का वोट बैंक अलग है, राजपूत का अलग है, नोनिया का अलग है, हर जाति का, चौधरी का अलग है, हर जाति का समीकरण अलग है। इसीलिए फिर जो मुद्दे की बात करती जनता बात करती रह जाती है। बात करती रह जाती है। जाति समीकरण लास्ट में फैक्टर पर बढ़ता है, वोट बैंक होता है जाति का, जातिवाद बाजी मारते हैं, बस दूसरे मुंह ताकते रह जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।